Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and in today's lecture we will study chapter number 2 Biological Classification, topic 3rd Kingdom Monera of class 11th Biology. पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और अब हम एक्सप्लोर करेंगे मोनेरा के डिफरेंट ग्रुप्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। So the kingdom Monera includes Archaebacteria and Eubacteria. तो चलिए बात करते हैं पहले ग्रुप की, दैट इज योर Archaebacteria, जिसे हम ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम यानी हार्श एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट या एसिडिक कंडीशंस। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, इनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, जो कि नॉर्मली यू बैक्टीरिया में होता है। दूसरा, इनके लिपिड्स अलग टाइप के होते हैं, ब्रांच्ड और ईथर लिंक, जो इनकी मेम्ब्रेन को हीट और एसिडिक कंडीशंस में भी स्टेबल बनाते हैं। तीसरा, इनके राइबोसोमल प्रोटीन्स और डीएनए में इंट्रॉन्स भी होते हैं, जो इनको यूकैरियोट से थोड़ा सिमिलर बनाते हैं। अब ये आर्किया तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, thermoacidophils, halophils and methanogens। आर्किया को हम तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये क्लासिफिकेशन उनके हैबिटेट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बेसिस पर की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथेनोजेंस की। ये बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनका मेन फंक्शन है मीथेन गैस का प्रोडक्शन यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेनॉल या फॉर्मिक एसिड। इन्हें मोस्टली रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउस और बफेलोज के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यहाँ ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ये बायोगैस प्लांटेशन में भी यूज होता है। एग्जाम्पल, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। अब हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स रहते हैं एक्सट्रीमली सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में, जैसे सॉल्ट लेक्स, डेड सी या ब्राइन पूल्स। ये बैक्टीरिया बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट बनाते हैं, जो एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। इस पिगमेंट के थ्रू ये सनलाइट की एनर्जी का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इस एटीपी को ये फूड सिंथेसिस में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स की। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। इनका मेटाबॉलिज्म कीमोसिंथेटिक होता है। ये सल्फर या सल्फर कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाते हैं। ये एनारोबिक भी होते हैं और ये सल्फर को रिड्यूस करके H2S गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटिएस। तो आर्के बैक्टीरिया काफी यूनिक होते हैं। इनके स्ट्रक्चर और एंजाइम्स उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट्स में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, जहां नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स का जिंदा रहना मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के सेकेंड ग्रुप की, दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया काफी ब्रॉड ग्रुप है, जिसमें कई सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, क्लमाइडिया और स्पाइरोकाइट्स। आज हम फोकस करेंगे साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं यूजिंग ऑक्सीजेनिक photosynthesis, just like plants. These are also known as blue-green algae and are classified under Cyanophyceae or Myxophyceae. साइनोबैक्टीरिया मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स, लेकिन कुछ स्पीशीज मराइन वाटर या एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी मिलती हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबेना, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे फर्न एजोला के साथ। ये सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, स्पेशली इन राइस फील्ड्स। साइनोबैक्टीरिया के सेल्स में एक जेल लाइक म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड होती है। इसमें एक स्पेशल सेल होता है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं।
ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, स्पेशली जब एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की कमी होती है। फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, यानी ये मोटाइल नहीं होते। कुछ स्पीशीज यूनिसेलुलर होती हैं, जबकि कुछ फिलामेंटस फॉर्म में ग्रो करती हैं। तो साइनोबैक्टीरिया दो बैक्टीरिया है, ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसाइज करते हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सॉइल नाइट्रोजन एनरिचमेंट। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनका सेल स्ट्रक्चर टिपिकल बैक्टीरियल टाइप होता है, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ। सेल के आउटर साइड पर होती है म्यूसिलेजिनस शीट, जो मोस्टली माइक्रोपेप्टाइड से बनी होती है। इसके अंदर होते हैं सेल वॉल, जो 4 लेयर्ड होती है, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो आउटर कलर्ड पार्ट होता है, उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। इसमें थाइलाकॉइड्स होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन। ये पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रोप्लाज्म की। ये इनर क्लियर रीजन होती है, जहां सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 70s टाइप, जैसे बैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया के सेल्स में वैक्यूल का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, पर कुछ गैस वैक्यूल्स होते हैं जो सेल को बायोन्सी या फ्लोटेशन में हेल्प करते हैं, स्पेशली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स एब्सेंट होते हैं और रेस्पिरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। डायग्राम में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसे म्यूसिलेजिनस शीट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड्स, पिगमेंट ग्रैनुल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स और सर्कुलर डीएनए। तो साइनोबैक्टीरिया के सेल सिंपल होते हुए भी काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी, और एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव भी। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन की। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके अमोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली होती है हेटेरोसिस्ट नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जैसे नॉस्टॉक में होता है। हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड होती है और इनमें ऑक्सीजन नहीं जाता, जिससे ये एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है। ये सेल्स PS2 एक्टिविटी और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन PS1 एक्टिव रहता है, जिससे ATP जनरेट होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है, व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सबसे पहले बाइनरी फिजन, जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में होता है। फ्रैगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म में। हेटेरोसिस्ट कुछ कंडीशंस में न्यू फिलामेंट्स फॉर्म करते हैं। हर्मोगोनिया वेजिटेटिव सेल्स टूटकर नए फिलामेंट्स बनाते हैं। एकाइनेटिस थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स, जो अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो नॉस्टॉक और एनाबेना जैसे साइनोबैक्टीरिया का यूज रिक्लेमिंग ऑफ यूसर सॉइल्स के लिए होता है, यानी बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। ये डैम्प या एक्वेटिक कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं और राइस फील्ड्स में रूट एनवायरनमेंट को एनरिच करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया फूड के रूप में भी काम आते हैं, जैसे स्पाइरुलिना। ये एक एडिबल फास्ट ग्रोइंग नॉन टॉक्सिक साइनोबैक्टीरियम है, जो प्रोटीन रिच एनिमल फूड या सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन सब साइनोबैक्टीरिया हेल्पफुल नहीं होते। इनमें से काफी सारी स्पीशीज टॉक्सिक ब्लूम बनाते हैं, जैसे एल्गम ब्लूम कहते हैं। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं और कभी कभी ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के सेकेंड सब ग्रुप की,
विच इज योर माइकोप्लाज्मा, जो एक यूनिक और इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इसका डिस्कवरी 1898 में हुआ था, जब ई नोकार्ड और ई आर रॉक्स, दो फ्रेंच साइंटिस्ट ने प्लूरल फ्लूइड से एक नया ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया, ऐसे कैटल से जो निमोनिया जैसे कंडीशन से सफर कर रहे थे। ये ऑर्गेनिजम्स पहले प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स या पीपीएलओ के नाम से जाना गया और बाद में माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया। तो चलिए इनके कुछ खास फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो इन्हें यूनिक बनाता है और इसी वजह से कुछ एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं करते। ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी ये अपनी शेप बदल सकते हैं। इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। ये मोस्टली फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ऑक्सीजन हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनका एक खास फीचर है। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स इन पे असर नहीं करते, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल पे काम करता है और इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन इन पे इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो उनके मेटाबॉलिक पाथवे को टारगेट करते हैं। माइकोप्लाज्मा फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज फॉर्म करते हैं जब इन्हें कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है। इनका डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो ऑलमोस्ट पूरे सेल में फैला होता है। तो ओवरऑल माइकोप्लाज्मा एक बहुत ही छोटा, फ्लेक्सिबल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ग्रुप है, जो एग्रीकल्चर और मेडिकल दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी शेप बदल सकते हैं, हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इनका स्ट्रक्चर हर बार सेम नहीं होता, इसीलिए इनका आइडेंटिफिकेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ट्रिकी हो सकता है। इन्हें पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स या फिर एमएलओ मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया विदाउट मीजोजोम्स और फ्लैजेला होते हैं, यानी ये मूवमेंट के लिए फ्लैजेला का यूज नहीं करते और मीजोजोम जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी एब्सेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सबसे छोटे साइज के बैक्टीरिया में से एक हैं, अप्रोक्सीमेटली ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर। इतने छोटे होने के बावजूद ये काफी एक्टिव और मेटाबॉलिकली एफिशिएंट होते हैं। ये या तो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, या पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉज करते हैं। एनिमल्स में ये प्लूरोनिमोनिया और डोमेस्टिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। प्लांट्स में भी डिजीज लाते हैं, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, प्रूमिंग ऑफ पोटैटो एटसेट्रा। अगर आप डायग्राम को देखें तो माइकोप्लाज्मा का ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता है। बाहर से लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, तो मेम्ब्रेन ही उनका आउटर कवरिंग का काम करती है। अंदर सॉल्युबल प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका डीएनए इरेगुलरली अरेंज होता है, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। लास्ट लाइन में दिया गया है कि इनका स्ट्रक्चर सिंपल जरूर है, लेकिन बिहेवियर वाइज काफी कॉम्प्लेक्स है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के टर्म्स में बैक्टीरिया अमंग ऑल ऑर्गेनिजम्स सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप माना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा एक फैसिनेटिंग और इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल ग्रुप है, स्पेशली ड्यू टू इट्स अडेप्टेबिलिटी एंड पैथोजेनिसिटी। तो आज हमने डिटेल में समझा किंगडम मोनेरा के दो ग्रुप्स, दैट इज योर आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के फीचर्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।